हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज़ेनपेक्ट की एक जॉब के बारे में। जॉब का नाम है प्रोसेस एसोसिएट। अब ये जॉब काफ़ी ज़्यादा फेमस है बिकॉज कहीं ना कहीं ये नॉन टेक्निकल लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। सो अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो और अगर आप जॉब में जाना चाहते हो, आप एक इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हो, तो शायद हो सकता है आप भी इस जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या राउंड्स होते हैं, कैसा प्रोसीजर होता है, कैसे अप्लाई कर सकते हो और आगे फर्दर आपके इंटरव्यू राउंड्स कैसे होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी जो है, कंपनी का नाम है ज़ेनपेक्ट। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ज़ेनपेक्ट कंपनी में प्रोसेस एसोसिएट एक एंट्री लेवल पोजीशन है। एंट्री लेवल पोजीशन मतलब क्या? मतलब ये एक फ्रेशर्स के लिए पोजीशन है और ये फ्रेशर्स के लिए अप टू 3 ईयर एक्सपीरियंस तक रहती है। जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है फिर आपको प्रमोशन दे दिया जाता है। तो अगर कहीं ना कहीं आप 0 to 3 ईयर के एक्सपीरियंस रेंज में लाइक करते हो या फिर आप फ्रेशर हो, तो आप प्रोसेस एसोसिएट जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो ज़ेनपेक्ट में। अब इसके इंटरव्यू प्रोसेस और अप्लाई के प्रोसीजर के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो देखो, इसमें अप्लाई करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जब भी ये लोग ऐसी कोई हायरिंग अपॉर्चुनिटी अपने कैरियर पेज पर डालें तो आप कैरियर पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। सीधा तरीका है, बहुत ईजी है कि आप कैरियर पोर्टल पर जाओ, हायरिंग अपॉर्चुनिटी देखो और आपने उसमें अप्लाई कर दिया। दूसरा तरीका क्या होता है कि जब आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर रखी है या तो naukri.com पे या फिर लिंक्डइन पे, तो इस प्रकार के जॉब रोल्स के लिए रिक्रूटर्स देखते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो हो सकता है रिक्रूटर ही आपको सामने से रीच आउट कर ले कि कोई वॉक इन ड्राइव है या इंटरव्यू राउंड है ज़ेनपेक्ट प्रोसेस एसोसिएट के लिए, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करो। तो इंटरव्यू भी आपको डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि आप इंटरव्यूअर्स को रीच आउट कर सकते हो। तो ज़ेनपेक्ट का कोई एचआर है या इंटरव्यूअर है तो आप उसको मैसेज कर सकते हो, लिंक्डइन पे अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हो और आप इंटरव्यू तक पहुंच सकते हो। तो ये 3 तरीके हैं, तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए। इन तीनों तरीके से आप अप्लाई कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के तो आप सीधे इंटरव्यू की बात करते हैं। तो इंटरव्यू प्रोसीजर कैसे होने वाला है, अब यहाँ पे मैं आपको 2 कंडीशन एक्सप्लेन करूंगा कि या तो आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस हो। तो क्या होता है कि फ्रेशर्स को अप्लाई लिंक कभी कभार, मतलब जो असेसमेंट लिंक होता है वो डायरेक्टली आ जाता है अगर आपने डायरेक्टली अप्लाई किया है फ्रेशर्स की ड्राइव पे। और एक्सपीरियंस वालों के लिए वो एक स्क्रीनिंग राउंड पहले रखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फ्रेशर्स की पहले बात करूं तो थोड़ा सी डिफरेंस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर फ्रेशर्स की बात है तो फ्रेशर्स का एक डायरेक्ट टेस्ट होगा, टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो देखो, एक्सपीरियंस में क्या होगा कि एक स्क्रीनिंग राउंड रहता है। स्क्रीनिंग राउंड बेसिकली क्या होता है कि वो लोग एक आपको शॉर्ट कॉल करते हैं, मतलब उनके एचआर की तरफ से आपको कॉल आएगा और वो लोग आपसे ये पूछेंगे कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, आप इस रोल में क्यों इंटरेस्टेड हो, आप रिलोकेट कर सकते हो कि नहीं, और आपका एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है और प्रीवियस सीटीसी क्या है। अब ये चीज़ वो इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि ये कोई हाई बजट जॉब नहीं है। तो अगर आप उनके उसमें बजट में ही नहीं आ रहे हो तो वो आपको फर्दर प्रोसेस में ले ही नहीं जाएंगे। अगर आप उस बजट में आ रहे हो फिर आपकी प्रोसेस को आगे लिया जाता है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस वालों के लिए। अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की। तो देखो, इंटरव्यू प्रोसेस क्या होगा कि जैसे आपको सबसे पहले एक मेल आता है। अब उस मेल में क्या होगा, उस पेज में आपको असेसमेंट की लिंक होगी। अब वो जो असेसमेंट होता है वो क्या होता है, तो वो जो असेसमेंट होता है वो बेसिकली एक इंग्लिश असेसमेंट होता है। अब उसके क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। तो जो इंग्लिश असेसमेंट होता है वो क्या होता है, तो देखो इंग्लिश असेसमेंट 2 प्रकार के होते हैं और आपके लिए कोई भी 2 प्रकार के असेसमेंट आए जा सकते हैं या हो सकता है कि दोनों प्रकार का असेसमेंट आपको आ जाए सॉल्व करने के लिए। तो देखो क्या होता है, इंग्लिश असेसमेंट में बेसिकली किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चन होते हैं या फिर टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं या जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उनको आपको अपने अनुसार जो आपको सही वर्ड लग रहा है वो आप उसमें जाके फिल कर सकते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जो आपके टेंस हो गए, वर्ब्स हो गए, एडवर्ब्स हो गए, तो जो बेसिकली पूरा ग्रामेटिकल चीज़ है वो कहीं ना कहीं आपसे पूछी जाती है उस असेसमेंट में। एमसीक्यू हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इंग्लिश के अराउंड। तो इंग्लिश के अराउंड क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो पूरी जॉब है ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के अराउंड है। आपके प्रेजेंटेशन स्किल, आपके बात करने के तरीके के अराउंड ही ये कहीं पूरी जॉब बुनी गई है। इस जॉब के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, वॉइस और नॉन वॉइस के बारे में। पहले तो इंटरव्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, तो इसलिए वो लोग इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इंग्लिश आपको प्रिपेयर कर लिए नहीं है। और इंग्लिश आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो देखो इंग्लिश की काफ़ी सारी वीडियो है। मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करना चाहूँगा। एक वीडियो आपको मिलेगी इंग्लिश ऑल रूल्स, ऐसा कुछ करके आपको एक वीडियो मिलेगी, ऑल रूल्स इन 1 वीडियो।
इंग्लिश ग्रामर ऑल रूल्स इन वन वीडियो, ऐसा करके आपको वाईफाई स्टडी जो यूट्यूब चैनल है उनके प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो बनेगी, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो। उसमें एक वीडियो में सारे रूल्स बताए हुए हैं इंग्लिश के, कि क्या ग्रामेटिकल क्या रूल्स होते हैं, कैसे मिस्टेक्स पॉइंट आउट करी जाती हैं, या फिर कैसे हमको टेंस ऑब्जर्व करना पड़ता है, या फिर कौन से रूल्स है जिसमें जैसे डबल नेगेटिव, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें हम कैसे ऑब्जर्व करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वो वाली वीडियो को फॉलो कर सकते हो। अब जो इंग्लिश में दूसरा असेसमेंट होता है, दूसरे टाइप में, उसको बोलते हैं हम वर्सन टेस्ट। अब वर्सन टेस्ट क्या होता है? वर्सन टेस्ट टोटल 3 सेक्शंस पे डिवाइड होता है। वो होता है हियरिंग, लिसनिंग और टाइपिंग। अब हियरिंग, लिसनिंग और टाइपिंग क्या है? जो इंग्लिश है आप उसको सुन के कितना अच्छे से उस चीज़ को समझ पा रहे हो। अब हियरिंग टेस्ट में आपको कुछ सेंटेंस कंप्यूटर की तरफ से बोले जाते हैं और वो आपको रिपीट करने होते हैं, तो उससे उनको ये समझ में आ जाएगा कि आप सुनकर कितनी इंग्लिश समझ पाते हो। तो बेसिकली ये होता है हियरिंग टेस्ट, जिसमें आपको अलग अलग चीज़ें सुनाई जाएंगी, अलग अलग एक्सेंट में सुनाई जाएंगी, तो बेसिकली सुनने से रिलेटेड रहता है। तो ये होता है हियरिंग टेस्ट। स्पीकिंग टेस्ट में क्या होगा? स्पीकिंग टेस्ट में आपसे कुछ पैराग्राफ्स होंगे या कुछ डिफिकल्ट वर्ड होंगे, या फिर कोई सेंटेंस बोला जाएगा और आपसे बोला जाएगा उसको रिपीट करो, तो वो कहीं ना कहीं स्पीकिंग में आता है। या फिर एक पैराग्राफ को आप कैसे पढ़ सकते हो नॉर्मल आवाज़ में, तो इस प्रकार की चीज़ें आती हैं स्पीकिंग में। राइटिंग में पैराग्राफ को लिखना, वो आ जाएगा राइटिंग में। अब कहीं ना कहीं लेकिन इसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको थोड़ी सी अपनी बुद्धि भी यूज़ करनी पड़े। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल सुनना ही है। हो सकता है जैसे कि एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। सपोज इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि द ट्रेन इज डिलेड बाय 2 आवर्स, सपोज ऐसा कुछ है, ठीक है। द ट्रेन वॉज डिलेड बाय 2 आवर्स, ऐसा कुछ है। सो ये वो बोल देगा द ट्रेन वॉज डिलेड बाय 2 आवर्स। फिर उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन एक आएगा, ये पूछेगा कि ट्रेन कितने आवर्स से डिलेड है। तो फिर आपको वो बताना पड़ेगा इंग्लिश में कि ट्रेन 2 आवर्स से डिलेड है। मतलब ऐसे, मतलब वो पहले आपको एक्सप्लेन कर देंगे इंग्लिश में कुछ बोल के, और फिर वो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। जैसे कि लखन आज बीमार था इसलिए आज वो कॉलेज नहीं गया, तो फिर वो पूछेंगे कि लखन आज कॉलेज क्यों नहीं गया, तो आपको बताना पड़ेगा इंग्लिश में ही, बिकॉज लखन वॉज सिक टुडे। तो ऐसे आपको इंग्लिश में बताना पड़ेगा जो आपको वो बोलेंगे। तो ये भी आ जाता है उस असेसमेंट के पार्ट में, ठीक है। तो काफ़ी शायद मुझे लगता है मैं काफ़ी बता दिया। तो ये इस प्रकार के असेसमेंट होते हैं। तो इसके बाद जब ये असेसमेंट हो जाता है, फिर आपका एक इंटरव्यू राउंड आप बोल सकते हो। एक इंटरव्यू राउंड होगा। अब उस इंटरव्यू राउंड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं बताता हूँ आपको। जैसे सबसे फेमस क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इसमें आपका जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है या आपको जो भी पता है, आपको जितनी भी नॉलेज है आप वो बता सकते हो। आप अपने बारे में बता सकते हो, आपने किन चीज़ों पर काम किया है उसके बारे में बता सकते हो। और उसके बाद वो कहीं ना कहीं आपसे उन चीज़ों के बारे में पूछेंगे। जैसे आपसे कुछ टॉपिक पर बुलवा सकते हैं। अगर वो लोग आपको इंग्लिश वाले रोल के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो इंग्लिश में कुछ बुलवा सकते हैं। जनरली वो लोग हिंदी काफ़ी प्रेफर करते हैं, तो हो सकता है इंटरव्यू में आपसे हिंदी में बुलवा लें कि ऐसे कोई टॉपिक दे दो, बोलते हैं इस पर कुछ बोल के बताओ, तो ऐसा हो सकता है। तो हिंदी भी आपसे बुलवा सकते हैं, इस टॉपिक पे 2 मिनट बोलो, अपने बारे में बताओ। तो ऐसा करके मतलब डिपेंड करता है कि क्या रोल के लिए वो रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनको कुछ ईमेल राइटिंग है इस प्रकार के किसी रोल के लिए हायर कर रहे हैं तो आपकी ग्रामर्स ज़्यादा चेक करेंगे वो लोग। तो ये उसी पर पूरा डिपेंड करता है। बाकी आपको प्रिपेयर क्या करना है, अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अपना प्रीवियस का वर्क एक्सपीरियंस अगर आपको कुछ है तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आपने रिज्यूमे में जो जो लिखा है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी जितने भी HR क्वेश्चन होते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, कोई साथी काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे, तो इस प्रकार के ब्ला 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 बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसी प्रकार का इंटरव्यू होता है और बहुत ईजी इंटरव्यू होता है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। बस आपको कम्युनिकेशन अच्छे से करना आना चाहिए, अपने को प्रेजेंट करना अच्छे से आना चाहिए और आपका काम हो जाएगा। बस इतना ही आता है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो मैं उसकी लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये पूरा प्रोसेस होता है और इसके बाद आपको वो लोग ऑफर करते हैं प्रोसेस एसोसिएट की जॉब। तो एक पूरा प्रोसीजर है। अब इसके बारे में अलग अलग रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और भी वीडियोस में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।